लेकर के कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। हम सरकार से आह्वान करना चाहते हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं कि हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति 2-3 साल से नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है, इसका जवाब हम सरकार से लेना चाहते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आपने 15-20 दिन के अंदर हमारे स्टूडेंट को, हमारे बालक बालिका को, हमारे विद्यार्थी को, हमारे छात्र छात्राओं को अगर छात्रवृत्ति के बारे में नहीं सोचा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। हम हमारे बीच में सुन करके हमारे छात्र अगर अपने दिमाग में, अपने जेब में, कौन सा जेब, ये वाला जेब ली, ये वाला जेब, इस जेब के अंदर तमाम बातें भरपाई कर लेना और अपने व्यक्तिगत कार्यों में इसको उपयोग लेना, आपका जीवन, व्यक्तिगत जीवन आपका सफल रहेगा, ये मैं कामना करता हूँ। अब आपके बीच में हमारे बाजीराव विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी भाई रवि दादा आपके बीच में आ रहे हैं, इनका आप ताली से स्वागत करें। मैं खुशी में रवि दादा बोल गया, जय की दादा। जोश में ऐसा होता है, अरे जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आज आनंदपुरी उपखंड मुख्यालय पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नेतृत्व में हमारे यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र के अंदर आदिवासी बच्चों, कॉलेजों में जितने अध्ययनरत हैं, उन अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली है। उस ज्ञापन देने में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के ब्लॉक श्रीमान रमनलाल जी, प्रदेश संयोजक रवि भाई बरजोड़, प्रदेश सदस्य बहन मंजुला जी, बीसीसी प्रभारी रामलाल जी नीलामा, ब्लॉक अध्यक्ष सुखलाल जी बागीदराज से पधारे मेरे साथ में, बीसीसी प्रभारी अशोक भाई, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के ब्लॉक संयोजक ललित भाई, और मेरे साथ में यहाँ पर बैठे हुए मंचासीन तमाम साथी और ब्लॉक बाकी आनंदपुरी में जो हमारे विद्यार्थी, यहाँ पर छात्र और छात्राएं, आप सबका मैं यहाँ पर क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूँ। भाई ने बहुत सारी बातें बताई, हमको कुछ बातों को सोचना है। आज शिक्षा की बात आती है तो पूरे जिले के अंदर, डीएसपी क्षेत्र के अंदर अपन देखते हैं सरकार ने स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन उन स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है। और हमारे युवा और वोट बैंक को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने भी आनंद फानन के अंदर हर ब्लॉक मुख्यालय पर कॉलेजें खोल दी हैं, लेकिन उन कॉलेजों के अंदर भी किसी लेक्चरर या प्रिंसिपल कोई भी नहीं है, खाली कॉलेज खुली है, इतना ही है। अब हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि आज हम इस ब्लॉक मुख्यालय पर आए हैं तो हम छात्रवृत्ति और महिला प्रोत्साहन राशि की बात नहीं करें, वो तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारे समाज को और हमारे समाज की जो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली युवा शक्ति है, उसके अंदर हमारी बहनें और युवा भाई, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा के साथ में हमारे समाज की जो सोच है, समाज का संगठन है, समाज के अंदर जितनी बुराइयां कुरीतियां हैं, उनको भी हमको ध्यान में रखते हुए उन बुराइयों को भी दूर करना है। आज इस उपखंड में हम बैठे हैं तो यहाँ से हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने 21-22 से हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति
खाते में नहीं आई है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि गई सरकार है, क्या उसने छात्रवृत्ति को दबाया है या उस छात्रों के छात्रवृत्ति के घोटाले को खा गया है? वो हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति खा गए हैं, यह हम उनसे पूछना चाहते हैं। अगर खा गए हैं तो भजनलाल सरकार से हमारा कहना है कि उसकी जांच करे और पूरे विभाग में जो छात्रों की छात्रवृत्ति खाने वाले तमाम अधिकारी और जो मंत्री हैं उनको कटघरे में डाल के जेल में डाला जाए। वो अगर नहीं खाई है तो आपकी सरकार बनी है, 2 साल तक हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति आपने नहीं दी, तो हमारे युवा शक्ति ने ऐसा सबक सिखाया कि आज कांग्रेस सरकार बैकफुट पे बैठी है और भाजपा सरकार बैठी है। आज छात्र शक्ति यहाँ पर बैठी है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने हमारे 2 वर्ष की जो छात्रवृत्ति है वो हमारे बच्चों के खाते में जल्द जमा कराएं, और अगर अभी जमा नहीं कराया तो हम जिला स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार सरकार होगी। हम ये कहना चाहते हैं, आज इस मुख्यालय पर उपस्थित हैं तमाम छात्र और युवा शक्ति के माध्यम से, अगर भजनलाल सरकार सिर्फ जयपुर में बैठ के भजन करेगी तो काम नहीं करेगी, काम नहीं चलेगा। चलेगा? हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं की जो ताकत है, हम युवाओं की जो बात है, युवाओं की जो मांग है, और 2 साल की जो छात्रवृत्ति है, उस छात्रवृत्ति की मांग को सरकार सुने और जल्द से जल्द इसका निवारण करे। मेरे भाइयों, आज हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे भारत का संविधान लिखा। उस संविधान में बाबा साहब अंबेडकर आज संविधान सभा के अध्यक्ष होते, उन्होंने संविधान लिखा और हमने उनसे कुछ सीखा है। अगर हम उनको मानते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर एक बात कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। कहते थे कि नहीं कहते थे? तो हम आज कॉलेजों के माध्यम से, चाहे हम सेल्फ निर्णय या सेल्फ स्टडी के माध्यम से जितने शिक्षित और जानकार हुए हैं, तो आप सबसे एक उम्मीद है, एक आशा है, हमारे समाज की बात हो, चाहे राष्ट्र की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, चाहे हमारे संविधान की बात हो, आप सब बात को सब बखूबी तरीके से समझते हैं। तो हम शिक्षित हो चुके हैं तो समझते हैं, तो आप शिक्षित तो बन चुके हो। हम आपसे कहना चाहते हैं, युवा शक्ति भाई और बहनें, आप दोनों से हमारी यही उम्मीद है कि अब हमको संगठित होने की आवश्यकता है कि नहीं है? जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार कहां पर बैठी है, चाहे प्रशासन हो, जब तक संगठित समाज नहीं होगा, संगठित युवा नहीं होगा, उसकी शक्ति का प्रदर्शन देखने के बाद में ही वो हमारी बात सुनते हैं। इसलिए हमको संगठित होने की आवश्यकता है। आज एक बात और कही उन्होंने कि संघर्ष करो। मेरे युवा भाइयों, मेरी बहनों, संघर्ष करो का मतलब उनका यह था कि आप अगर शिक्षा में हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष करें। अगर आपका निर्णय, आपका अगर सेल्फ डिसीजन ये होता है कि मैं खेल के क्षेत्र में जाऊं, तो आप खेल के क्षेत्र में संघर्ष करें। जब आपके समाज आपके बात की हो तो आप वहां पर संघर्ष करना पड़े तो सब संगठित होकर संघर्ष करें। उसके लिए बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मेरे भाई, बाबा साहब अंबेडकर की बात आती है, मैं इस मौके पर इसलिए कहना चाहता हूं कि एक बात और कहा करते थे कि मेरे समाज, जिस समाज के अंदर अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो मैं इस समाज को की जो जनरेशन प्रगति कर रही है उसको मैं अधूरा मानता हूं। वो ऐसा इसलिए कहते थे कि वो समानता में विश्वास करते थे। समानता का मतलब वो स्त्री और पुरुष के अंदर भेद नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि जितना शिक्षा की आवश्यकता युवा को हो, उतनी ही शिक्षा की आवश्यकता महिला को भी है। तो मैं आज यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि आप जितनी महिलाएं बहनें बैठी हैं, उनसे ये मेरा अनुरोध है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और संघर्ष करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने अच्छे और सुसंस्कृत समाज का, सभ्य समाज का निर्माण करें, क्योंकि आप ही इस समाज का सबसे उद्धार करने वाली महिलाओं के लिए आज बहन यहाँ पर हमारे साथ में एक बहन बैठी है। हम चाहते हैं कि हमारे पास साथ में आने वाले समय के अंदर ये तमाम बहनें बैठी है वो बैठनी चाहिए। इसलिए मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। युवा साथियों, हम सबको सारी बातों को ध्यान में रखते हुए निरंतर हमको हमारे छात्र हित में तो काम करना ही करना है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना है और तमाम हमारे समाज के क्षेत्र के अंदर भी हमको काम करना है। हमारे समाज के अंदर जितने अच्छे निर्णय हैं, जो जितने हमारे पुरखों ने जो भी काम किए हैं, उनको साथ में लेके चलना है और जितनी हमारे समाज के
अंदर हमको लगता है कि हमारे समाज की प्रगति के अंदर बाधक है, उन समस्त कुरीतियों को, सामाजिक कुरीतियों को, जितनी भी हमको निकाल कर हमको आगे बढ़ना है। ऐसी में आप सबसे आशा अपेक्षा करता हूँ। और भाई ने एक बात और कही थी, तो मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो क्या बनोगे? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे साफ, और नहीं पढ़ोगे तो बनोगे खराब। बनोगे कि नहीं बनोगे? तो इसलिए शिक्षा का महत्व हमारे जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा है। आप हमारी पीछे वाली पीढ़ी को भी पढ़ाएं, और आपके साथ में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो आप तो कॉलेज में पढ़ते हो, लेकिन 9th 10th 11th के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी आपको ही पढ़ाना है। हो सकता है किसी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम हमारी छाती पे हाथ रख के ये सोचें कि हम पढ़े लिखे हैं, तो हम हमारे माता पिता नहीं पढ़े, हमारे लिए इतना तो सारा संघर्ष किया है, हम पीछे वाला बच्चा जो हमारा भाई और बहन हो उसको निश्चित तौर पर छोटा मोटा जो जहाँ पर भी स्कूल में जाता है उसके प्रति आप थोड़ा सजग रहें और ध्यान रखें। बाकी सारी बातें हम ये सरकार को तो कह ही चुके हैं। आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि जब भी जिला मुख्यालय पर छात्रवृत्ति को लेकर या महिला प्रोत्साहन को लेकर या हमारे सामाजिक लड़ाई को लेकर जिला स्तर पर अगर मीटिंग होता है तो आप सबको इसी तरह संगठित रूप में आना है। आप सबने इतनी जो संगठित रूप से जो ताकत दिखाई है, एक दूसरे से बात करके अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो। छात्रवृत्ति नहीं मिली आपको पता है, महिला प्रोत्साहन राशि आपको नहीं मिले पता है, तो आपने सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए आज उपखंड मुख्यालय पर यहाँ पर आए हो आप। ठीक उसी तरह हम चाहते हैं कि आप जिला मुख्यालय पर भी जब भी रैली हो तो इसी ताकत को ऐसी ही संगठित को रखें, और जिला मुख्यालय पर हम ऐसे ही ताकत के रूप में जाएं। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय जोहार, जय भारत माता की हमारी मांगे हमारी मांगे सुनो बात सुन लो। विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले बच्चों की जो छात्रवृत्ति की समस्या है उसको लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। तो हम ये जानकारी लेना चाहते हैं कि वास्तव में 21-22 से लगा कर तक बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, तो कहीं सरकार ने घोटाला तो नहीं कर दिया बच्चों के नाम पे छात्रवृत्ति? कब मिलेगा सर? सर 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर आदमी होता है, उसको कर्मचारी को सैलरी मिलता है। ये बच्चे को कहीं के मतलब महिला प्रोत्साहन सबका पैसा करने का और बांटने का तो सब मिल रहा है। सही बात है, भजन करने का और प्रसाद बांटने का सब बना रखे। सपना लो सपना अरे ललित जी लिस्ट बढ़ाती कॉलेज तक नंबर परवीन नदी के ना तक सोरन मतलब टाइम भी गाड़ी भी नहीं मिलेगी, इसलिए अपन है प्रिंसिपल सर लेके मीडिया के लिए फोटो कैसे लेंगे? हाँ ये फोटो लीजिए। हाँ ले